के क्या कार्यक्रम है, बताएंगे अपने भक्तों को? देखो, भक्तों का आग्रह था 5-6 साल से ही, लेकिन हर वर्ष हम लोग इतने व्यस्त रहते थे, समय निकल नहीं पाया। इस बार भी मई में तो हम लोग कहीं भी करते नहीं हैं। गर्मी हो जाती है, भक्तों को सुनने में आनंद नहीं, परंतु फिर ज़्यादा कहने लगे तो भाई ठीक है। ये जो शिव महापुराण है, पहली तो ये बात है कि ये एक वैदिक ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथ है, बाकी जो होते हैं वैदिक नहीं होते सब। ये शिव महापुराण वैदिक ग्रंथ है, वेद के तात्पर्यों से ओतप्रोत होता है। और इसमें जो ज्ञान है, ये ज्ञान इस जीव को बिल्कुल शिव स्वरूप बना देता है, और शिव स्वरूप बना देता है, बिल्कुल बना देता है। इसमें कोई भी किंतु परंतु कर ही नहीं सकता है। चाहे सब आकर के शास्त्रार्थ कर लें, इसीलिए शिव स्वरूप का बोध जिसे हो जाता है, वो मृत्यु को सिर पर पांव रखकर और महादेव जी के मुक्त लोक में जाता है। इसीलिए काल को भी बड़े स्वाद के साथ चाट जाने के कारण महाकाल कहते हैं। महादेव जी की बड़ी अपरंपार लीला है, परंतु इसके लिए सौभाग्य प्राप्त होना बड़ा कठिन होता है। पूर्ण वेदों के तात्पर्यों से ओतप्रोत ज्ञान पूर्वक इस शिव महापुराण का वर्णन है। इसलिए सब भक्त श्रद्धा के साथ, क्यों? शिव यानी आत्मा, आत्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, शिव ही ज्ञान होते हैं। इसीलिए इसे अवश्य श्रवण करना चाहिए, अपने बंधन को काटना चाहिए और इन तथ्यों से मुक्त होना चाहिए, संसार से। आओ शिव महापुराण के द्वारा वर्णित शिव योग का श्रवण, शिव योग का रोज अभ्यास भी कराया जाएगा और प्रत्यक्ष कराया जाएगा कि बिल्कुल मोक्ष होता है कि नहीं। आशीर्वाद जी। स्वामी जी, कब से कथा शुरू होगी और इसका? कल जो है ठीक 4 से 7 कथा होगी। सवेरे पूजन होता है। जिन भक्तों को बैठना हो, पहले दिन अपना नाम लिखाएं, सवेरे पूजा भी करें और शाम को अपना कथा का श्रवण करें, जीवन को पार लगाएं। स्वामी जी, आपका आदेश जो उपदेश भक्तों के लिए क्या होता है? क्या भक्तों के लिए देखो, संसार के अंदर द्वैत भाव को उपदेश देने वाले बहुत वक्ता होते, जो कि जड़ कर्मों का ये बखान करते हैं, जो नश्वर फल देने वाले, परंतु अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जो अनंत फल देने वाले हैं, सदा के लिए मुक्ति देने वाले हैं, उनका बखान बहुत कम महापुरुष करते। इसीलिए उस अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वर्णन होगा। खूब अपने आप को व्यक्ति जानेगा, हम कौन है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इसकी पहचान होने पर ही जीव शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है।
वही हमारा उपदेश है। स्वामी जी, आपने शिक्षा संस्थान खोले हैं, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। केरला एक राज्य ऐसा है जहाँ पर लिटरेसी बहुत कम है, वहाँ पर अनाथालय भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर लोग अपने माँ बाप को वहाँ पर छोड़ देते हैं। आजकल के युग को बच्चों के अच्छे संस्कार देना कितना आवश्यक है सर? देखो, मैंने केरला में पैदल बिल्कुल एक एक गांव घर भ्रमण किया है। बस ये है भक्ति के अभाव के कारण वहां पर आसुरी वृत्ति, माँ बाप को कोई समझता ही नहीं। माँ बाप अपना खाओ, अपना जीवन चलाओ। यही रीजन है कि जिसके कारण इस प्रकार का अंधकार है वहां पर, और ये चीजें हम सब बताएंगे। ठीक है स्वामी जी।